अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कवर किया था हमने, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट थी सिलेक्शन। आज हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और कम्बिनेशन है इफ़ एल्स और इफ़ का, बेसिकली ना, मतलब 3 कीवर्ड्स का कम्बिनेशन है। वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा व्यूअर्स, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। बकाया वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली इफ़ एल्स इफ़, ये बेसिकली एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसमें हम एक इफ़ कीवर्ड को और एक एल्स इफ़ के कीवर्ड को यूज़ करते हैं, जिनमें दोनों में हमने सेपरेट एक लाइन या एक ब्लॉक या ग्रुप ऑफ लाइंस हमने लिखे होते हैं जो अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं एज पर इट्स डेफिनेशन। होता ये है कि ज़्यादातर पे तब यूज़ होता है जब हमने 2 काम करवाने हो। अब इसमें ज़रा और इफ़ एल्स में एक ट्विस्ट है, वो समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें भी हमने 2 काम कराने होते हैं इफ़ एल्स में भी, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि इफ़ एल्स में हमने जो 2 काम कराने होते हैं उसमें कंडीशन एक होती है व्यूअर्स। एक कंडीशन जो इफ़ के अंदर लिखी होती है, अगर वो ट्रू होती है तो आपका इफ़ वाला ब्लॉक चल जाता है, और अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। लेकिन इफ़ एल्स इफ़ के अंदर हम कंडीशंस भी 2 देंगे, एक इफ़ के साथ होगी और एक एल्स इफ़ के साथ होगी। अब इफ़ वाला जो ब्लॉक है वो तब चलेगा जब इफ़ की स्टेटमेंट ठीक होगी, मतलब इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक चल जाएगा। अगर वो ब्लॉक मतलब वो कंडीशन फॉल्स निकल आती है तो फिर कंट्रोल आएगा एल्स इफ पर। लेकिन एल्स इफ वाला ब्लॉक खुद ब खुद नहीं चलेगा, बल्कि वो सेकंड कंडीशन जो एल्स इफ में लिखी गई होगी उसे चेक किया जाएगा। ठीक है जी, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा। मतलब इसमें और इफ एल्स में फ़र्क ये है कि आपकी एल्स ब्लॉक को चलाने के लिए इफ़ जो एल्स इफ की कंडीशन है वो भी ट्रू होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल जो है वो आपका एग्जिट कर जाएगा अगर इफ़ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट जो है सेकंड कंडीशन वो फॉल्स निकलती है। मतलब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स निकल आई और एल्स इफ वाली भी फॉल्स निकल आई तो कंट्रोल आपका इफ़ एल्स इफ से बाहर निकल आएगा। इफ़ एल्स इफ चलेगी नहीं, ना इफ़ वाली ना एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा। जो भी हो, दोनों सिनेरियोज के अंदर अगर इफ़ वाला ब्लॉक चल जाए एल्स इफ वाला, आपका कंट्रोल फिर इफ़ एल्स इफ से बाहर निकल आएगा। ठीक है जी, ये इसका सिंटैक्स है, सिंपल सा। इफ़, इसके आगे कंडीशन, फिर उसका ब्लॉक, ठीक है जी, फिर एल्स इफ और उसकी कंडीशन और उसका ब्लॉक। ठीक है जी, अब ये मैं आपको एक इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे देता हूँ। जो पीछे मैंने आपको सिंटैक्स बताया उसमें इफ़ जो है वो एक कीवर्ड है, एक कमांड है जिसकी मदद से आप एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एल्स और इफ़ जो है ये 2 सेपरेट कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम फिर आगे यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। उस केस में अगर इफ़ कीवर्ड की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल जो है वो इफ़ की बजाय किस में जाएगा, एल्स इफ में, और वहाँ पे जो कंडीशन लिखी होगी उसे चेक किया जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, अब कंडीशन कोई चीज़, कोई भी वैलिड, रिलेशनल या लॉजिकल या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। नॉन ज़ीरो वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे ट्रू और ज़ीरो वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे फॉल्स। जो लाइन या लाइंस जो भी हैं वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करेंगी अगर कंडीशन ट्रू आती है आफ्टर कीवर्ड। ठीक है, अगर लाइंस मतलब इफ कीवर्ड की कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो लाइन या लाइंस एग्जीक्यूट होंगी एल्स इफ वाली कीवर्ड की। ठीक है, इन केस के इफ कीवर्ड की जो कंडीशन है वो फॉल्स निकलती है। और दूसरी चीज़ के जो एल्स इफ के बाद कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू हो। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस को इस मेंशन क्राइटेरिया के तहत पूरा उतरना पड़ेगा। मीन कि इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो और एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो। अगर इन दोनों में से एक भी रिजल्ट उल्टा सीधा निकल आता है, वो ट्रू हो जाती है तो भी नहीं चलेगा, और अगर वो फॉल्स है, ये ट्रू नहीं, ये भी फॉल्स है, तो भी नहीं चलेगा। ये मैं आगे आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट लाइन आफ्टर इफ एल्स इफ, चाहे कोई भी एक ब्लॉक चले या अगर नहीं चलता तो वैसे ही कंट्रोल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम, एक कोड लिखा है जिसमें मैंने एक यूज़र से नंबर गेट किया है, एक इंटीजर टाइप का,
और मैंने एक कंडीशन डाली है कि जी अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 हो तो वो शो करा दे कि प्रोवाइडेड नंबर डिविजिबल बाय 2 है, और अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो चेक करे कि क्या नंबर डिविजिबल बाय 3 है, अगर है तो शो करा दे। इट मीन्स दैट कि अगर डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो ओके, मुझे यही देखना है कि बस डिविजिबल बाय 2 है। हाँ, अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो मैंने चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 3 है। तो इस सिनेरियो में मेरी इफ एल्स रिफ्यूज होगी। पिछले स्टेटमेंट में ये था कि डिविजिबल बाय 2 के ऊपर एक काम था और अगर नहीं हो रहा तो एक काम था। यहाँ ये है कि अगर डिविजिबल बाय 2 है तो एक काम करना है, और अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो एक और कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर वो है तो एक काम कराना है, तो इसलिए इफ एल्स रिफ्यूज हो रही है। अब अगर आप इसमें देखें तो मैंने जो नंबर एंटर किया है जब इसे मैंने प्रोग्राम को रन किया वो 50 है। 50 डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल है, 25 आंसर आता है, रिमाइंडर 0 बचता है, इसीलिए उसने स्क्रीन पर दिखा दिया कि प्रोवाइडेड नंबर 50 इज डिविजिबल बाय 2। और ब्लॉक 1 मतलब इफ एल्स इफ वाला ब्लॉक चल गया, एल्स इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, प्रोग्राम है। दूसरा इसी एग्जांपल का एक और सिनेरियो जिसमें मैंने उसे जो नंबर दिया जी, जो मैंने उसे नंबर दिया वो डिविजिबल बाय 3 था, ठीक है, मैंने उसे 33 नंबर दिया। अब 33 के केस के अंदर इफ वाला ब्लॉक नहीं चला क्योंकि 33 डिवाइड बाय 2 नहीं है। एल्स इफ वाले ब्लॉक में कंडीशन चेक हुई, 33 डिवाइड बाय 3 हो गया, 11 आंसर, रिमाइंडर 0, तो उसने एल्स इफ वाला ब्लॉक चलाया और दिखा दिया प्रोवाइडेड नंबर 33 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी व्यूअर्स। अब तीसरा और आखिरी सिनेरियो जिसके अंदर जो नंबर है वो ना डिविजिबल बाय 2 है ना डिविजिबल बाय 3 है, जैसे 73 ना ही डिविजिबल बाय 2 है और ना ही डिविजिबल बाय 3 है। दोनों सिनेरियो में आपका जो है ना इफ वाली कंडीशन ट्रू है ना एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू है, इसलिए आपका कंट्रोल सीधा इफ एल्स इफ से बाहर आया एंड दैट्स ऑल, आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो होप सो व्यूअर्स आपको ये चीज़ की समझ आई होगी। बकाया अपने कमेंट्स और सजेशन ज़रूर शेयर किया करें, वीडियो को लाइक कर लें, बकाया दूसरे व्यूअर्स के साथ शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे रहनुमाई मिल सके। बकाया नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।